तो मैं यही बताना चाहूंगा कि हमको उन पुराने पापों को याद करके, अगर आप आज सुन रहे हैं, अगर आपने पुराने कुछ पाप है, आपने कुछ गलतियां करी, तो अगर मसीह में आप नहीं सच्ची हैं, पुरानी बातें बीत गई, तो आपको पुरानी बातें याद करके, पुराने पाप याद करके, पुराने किस्से याद करके बार बार ठोकर खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मसीह ने कलवरी क्रूस में सारा दाम चुका दिया है। आपको उन पुरानी यादों से जो शैतान बार बार रहता है, जो ऐसा वो लाता है, जो बार बार आपके सामने आएगा, उससे आपको डरने की, उसमें हारने की जरूरत नहीं, उसमें गिरने की जरूरत नहीं है। आप विजयी हैं, क्योंकि आप परमेश्वर बताता है कि आप जय के उत्सव में लेके चलता है आपको। आज ऐसा नहीं कि आज आप जय के उत्सव में कल नहीं लेके चलेगा, परमेश्वर डेली हमको जय के उत्सव में लेके चलता है, कि हमको विक्टोरियस लाइफ दी है। हम विक्टिम बनने के लिए नहीं है, हम पीड़ित होने की जरूरत नहीं, हम जय के उत्सव में चलने के लिए, क्योंकि हम डबल में यीशु के साथ चलते हैं और जय के उत्सव में नित्य नए रोज चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज मैं आपके सामने फिर से एक खास मैसेज लेके आया हूं, जिसको हमने उत्पत्ति 32 अध्याय से लिया है, जेनेसिस 32 से लिया है, जिसमें परमेश्वर ने, जब मैं वचन में अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर मुझे इस वचन से बात करी। तो यहाँ हम एक ऐसा कैरेक्टर देखेंगे जो जैकब नाम है, जिसको इंग्लिश में जैकब बोलते हैं, हिंदी में उसको याकूब बोलते हैं, और उसका नाम का मतलब होता है अड़ंगा मारने वाला, झूठ बोलने वाला। कैसे परमेश्वर उसके जीवन में उसको अड़ंगा मारने वाले, झूठ बोलने वाले, जो नाम जैकब का मतलब होता है, उससे परमेश्वर उसको इज़राइल में बदल देता है। इज़राइल का मतलब होता है गॉड रूल्स, परमेश्वर शासन करता है, परमेश्वर उसके साथ शासन करता है, उस रूप में, उस आशीष के रूप में बदल देता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की, इस रूपांतरण की आज मैं सच्ची घटना के बारे में आप लेके आया हूं, और इसके बारे में एक दरेचन को हम लोग देखेंगे और उसमें अध्ययन करेंगे। ये ऐसी घटना है, मैं आपके दिमाग में चित्र पेंट करना चाहता हूँ। I want to paint a picture in your mind कि हार्डशिप पे, कठोर समय में, कठिन समय में कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, जिसको हम याकूब के जीवन से हम लोग को देखने को मिलती है। आइए हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति 32 उसके पहले लाइन। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले। उनको देखते याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। अगर हम उत्पत्ति 28 पढ़े तो वहां पर हम लोग 13 से लेकर 15 तक परमेश्वर उसके बैकग्राउंड उससे क्या प्रॉमिस करता है। परमेश्वर कहता है याकूब से, 15वीं लाइन स्पेसिफिकली बोलता है कि सुन याकूब, मैं तेरे संग रहूंगा। जैकब लिसन, आई विल बी विद यू, आई विल श्योरली ट्रीट यू वेल, यानी कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा। तो उस वायदे को वो परमेश्वर शुरू में ही दे देता, लेकिन इस जीवन की उधेड़ बुन में, अड़ंगा मारने के उसमें, झूठ बोलने के उसमें, दुनियादारी की उसके इतना ज्यादा दुनियादारी भर चुकी होती कि वो भूल जाता है कि परमेश्वर ने उसको एक प्रॉमिस दिया था। तो जब वो इसकी मैं बैकग्राउंड बताता हूँ कि वो लाबान, वो याकूब जो है अड़ंगा मार करके अपने भाई से उसके आशीष, उसके पायलट अधिकार ले करके वहां से निकलता है बेतेल से, अपने माँ बाप के वहां से, इजाक और रेबेका से, और वो उसको मारने के लिए सोचता है। एसाव जो उसका बड़ा भाई होता है उसको मारने के लिए प्लान करता है, लेकिन वो सोचता है कि मेरा बाप जब तक जिंदा तब तक उसको घात नहीं करूंगा। और उसकी माँ को पता चल जाता है कि अरे ये तो मेरे बेटे को मार देगा, तो इसलिए वो कहती है कि जाओ मेरे मायके चले जाओ, यानी कि अपने मामा लाबान के पास चले जाओ। तो लाबान के पास जाता है तो बीच रास्ते में उसको परमेश्वर दर्शन देके ऐसी बात बोलता है। फिर वो मामा लाबान के आ जाता तो लाबान जो था उससे ज्यादा चालाक होता है, और उसको जो है 20 साल वहां श्रम करना पड़ता है, और 20 साल में उसकी मजदूरी चेंज करता है लाबान उसको। और वो 20 सालों में परमेश्वर ने उससे वादा किया होता है कि उत्पत्ति 28 में कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरा भला करूंगा। तो परमेश्वर उसके याकूब के पीछे उसको उसके मामा लाबान को बहुत आशीषित करता है, और लाबान चाहता है कि ये हमारे पास रहे और मैं भी आशीष पाऊं। तो परमेश्वर के लोगों में एक खास बात ये होती है कि परमेश्वर के लोग जहां रहते हैं उनके अंदर परमेश्वर यीशु की धार्मिकता रहती है, और वो जहां भी जाते हैं वहां पर परमेश्वर की आशीष चुंबक की तरह उनके जीवन में आती है, और ये चीज दूसरे लोग देखने पाते हैं। तो उसके पास सारा दल रहता है, उसके बाद गाय होती है, भेड़ होती है, बकरी होती है, ऊंट होते हैं, और दास दासियां होती है, यानी कि वो अरबपति बन करके अपने लाबान के यहाँ से आता है और उसको
उसको 2 पत्नियां भी मिलती हैं, उसको दास दासियां भी मिलती हैं, यानी ब्लेसेड बनता है, आशीषित आदमी होता है, और उसका पूरा दल होता है जो विश्वास योग्य उसके नौकर होते हैं। लेकिन महीने जब वो एक ऐसी जगह जाता है जिसका नाम उसने महीने में रखता है, वहां क्या दिखता है कि परमेश्वर का दल दिखता है, यानी कि परमेश्वर की डिवाइन सुरक्षा, डिवाइन केयर को देखता। तो कहता है कि मैं इस जगह का नाम महीने में रखता हूं। महीने का मतलब होता है 2 दल, यानी कि उसको 2 दल दिखाए। एक वो दल जो साथ में लेके चला था, और एक 2 दल परमेश्वर की सेनाओं का यहोवा का दल था जो उसकी रक्षा करने के लिए चलता है। भजन 34 का लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत स्वर्ग छावनी डाले हुए चलते हैं, यानी कि आप जब बाहर जाते हैं तो परमेश्वर का दूत आपकी रक्षा के लिए जो यीशु से प्रेम करते हैं उनके साथ रहता है। और इब्रानी 1 के 14 में लिखा है कि स्वर्गदूत जो है मिनिस्ट्री बीइंग है, जो यीशु से प्रेम करने वाले के लिए उसकी सेवा सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। परमेश्वर चाहता था कि याकूब जाने कि यहोवा उसे कितना प्रेम करता है, लेकिन वो दुनियादारी की स्कीमिंग में, अपने दुनिया के प्लानिंग में इतना उलझ जाता है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति उसके जीवन में दर्ज करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। वो अलाउ नहीं करता, वो हर जगह अड़ंगा बोलने, झूठ बोलने, चालाकी करने में लगा रहता है, क्योंकि परमेश्वर उसको इजराइल बनाना चाहता है। परमेश्वर उसके जीवन में ऐसा काम करना चाहता है जो ताकि उसको एक बड़ा उसके नेशन बने। जो याकूब है वो परमेश्वर को मौका नहीं देता। भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप परमेश्वर के आत्मा का अलाउ नहीं करेंगे अपने जीवन, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में जो 29-11 में योजनाएं हैं वो पूरी नहीं कर सकता। जब तक आप अपने आप को एक खाली समय में, क्वाइट टाइम में, अकेले समय में, जब तक आप परमेश्वर के सामने अपना समय नहीं व्यतीत करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा, अगर मूसा के भी जीवन को देखें तो मूसा जो था मिस्र से भाग करके मिद्यान के जंगलों में चला जाता है, रेगिस्तान में चला जाता है, और परमेश्वर वहां उसको 40 साल ट्रेन करता है। उसके बाद अपने इजराइल का छुड़ाने वाला भेज करके उसको फिर वही भेजता है मिस्र में जहां से वो भागा होता है। यानी कि परमेश्वर जहां से आप भागे होते हैं, जहां से आप डर के भागे होते हैं, परमेश्वर आपको हिम्मत देता, आपको त्याग करता है, और फिर परमेश्वर आपको वही लेकर जाता है। वही कुछ आज याकूब की तरह हो रहा है। याकूब से परमेश्वर बोलता है कि जा अपने घर चला जा, अपने बेतेल को जा, बेतेल का मतलब परमेश्वर घर, वापस चला जा। तो ये फिर से जहां से भागा था, एसाव से अड़ंगा मार के उसका पायलट का अधिकार छीन करके, आशीष से चुरा करके, परमेश्वर से कहता है फिर से जाओ, वहीं जाओ, मैं तुझे चेंज करूंगा। तो यहां से अभी वो रास्ते में जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में है, रूपांतरण होने की जर्नी में है। वो लाबान मतलब एक दुनियादारी की जगह, दुनिया से निकल करके वो जंगल से होते हुआ, जंगल में उसका जंगल विल्डरनेस आ रही, जंगलपन, जंगली उसका जीवन में जो जंगलीपन निकाल रहा परमेश्वर, और उसको परमेश्वर घर यानी कि बेतेल की तरफ लेके जा रहा है, और उसकी जो जर्नी में परमेश्वर उसको रूपांतरण करता है। ऐसे हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे अंदर के जो वर्ल्डलीपन है, जो दुनियादारी है, वो निकाल करके जंगल के रास्ते लेकर के जाते हुए हमको परमेश्वर अपने घर में लेके आता है, और इस बीच में हमारे जीवन में काम करता है ताकि हमको याकूब से इजराइल बनाए। यानी कि याकूब मतलब अड़ंगा मारने वाला, दुनियादारी वाला, योजनाएं बनाने वाला। योजना बनाना गलत नहीं है, लेकिन किसी का हानि पहुंचा करके दूसरा हक मार करके योजना बनाना गलत है। जिस डर से भाग रहा है परमेश्वर उसी डर का सामना करने के लिए भेज रहा है। यानी कि एसाव से भाग रहा है डर के मारे, और परमेश्वर आज के जीवन में कौन एसाव है जो आपको परेशान कर रहा है। हो सकता हो एसाव जो है पैसे की तंगी का हो, ये एसाव होगा आपके पुराने पाप हो, एसाव वो आपके जीवन में एडोम जो बोल सकते हैं इंग्लिश में, ऐसा हो जो आपके जीवन में रिश्तों का तनाव हो, या ऐसा हो सकता है आपके जीवन में असफलता का ऐसा हो सकता है आपको आपके जॉब में सफलता न मिलने का, ऐसा हो सकता है आपको नौकरी ना मिलने का, ऐसा आपके जीवन हो सकता है आपको छुटकारे ना मिलने का, ऐसा हो सकता है आपके जीवन में बीमारी का। तो परमेश्वर कहता है खड़े हो जाओ, स्टैंड ऑन अ फीट एंड सी द डिलीवरेंस ऑफ द लॉर्ड, कन्फ्रंट दिस Esau Edoms in the name of Jesus and see the victory। परमेश्वर को 2 तिमोथी 1 के सामने कहता है कि परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर हमको साहस की आत्मा दी है, हमको साउंड दिमाग की आत्मा दी है, परमेश्वर ने एक अच्छा ब्रेन दिया है, हमको एक लविंग हार्ट दिया है, हमको डरने की आत्मा नहीं दी। क्योंकि जहाँ डर होता है वहाँ विश्वास नहीं होता है, जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर नहीं होता। तो एक है तो हम डर में रह सकते हैं, हम लोग विश्वास में रहते हैं। अगर हम डर में तो विश्वास नहीं, अगर विश्वास है तो डर हो ही नहीं सकता। तो परमेश्वर अगर डर है तो डर का सामना कराता है, उससे लड़ना सिखाता है। तो आज जो याकूब है जो डर रहा है एसाव से, उस पुराने पास से, उन पापों से, परमेश्वर कह रहा है उसका सामना करो मेरे बेटे, और आपको रूपांतरित करने पे। दुनिया से जब हम अलग होते हैं तो बिलीवर की लाइफ में, विश्वासी के जीवन के लाइफ में एक इनसाइट परमेश्वर उसके अंदर को उसको रिव्यू करने का, जिंदगी में रिव्यू करने का उसको मौका मिलता है। और जब आप दुनिया से अलग होते हैं तो आपको 2 दल दिखाएंगे। एक जो आपका शरीर की ताकत है, जो आपको दुनिया के जो आपकी हेल्प, और दूसरी हेल्प जो होगी
इनविजिबल होस्ट ऑफ हेवनली होंगे, सेनाओं के यहोवा की छावनी की हेल्प होगी जो आपको दिखती नहीं है, लेकिन जब आप परमेश्वर में होंगे तो परमेश्वर जो आपको प्रेम करता है, आपको केयर करता है, तो वो आप भी देखेंगे और आपके साथ आजू बाजू वाले लोग भी हैं, जो आपके साथी, जो आपके एसोसिएट है, जो आपके इनमेट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव हैं और दुनिया के लोग हैं, वो भी देखेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं जैसलमेर में था, तो मैं जब एयरफोर्स में था, तो मैंने जब रात में वहाँ पर हम लोग की ऐसी ड्यूटी तो थोड़ा ऐसी आउटस्कर्ट्स में ड्यूटी रहती थी, वहाँ पर एक बार लाइट नहीं थी, तो मैं अपने एक दोस्त, अपने जेंटाइल दोस्त के साथ, जो हमारे इनमेट था मेरा साथ में, मेरे उस दिन मेरे साथ ऑफिस में था, रात हो गई थी, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो मैं आराम से जा रहा था लेकिन वो डर रहा था। तो मैं बोला क्यों डर रहा था, मैं बताना चाहूँगा कि जैसलमेर की पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा कि वहाँ पर बिच्छू, सांप और जंगली जानवर तो नॉर्मल है जो घूमते रहते हैं, और कभी कभी पानी में भी खोले तो वहाँ पर बिच्छू निकल के आती है, यानी कि ऐसी जगह है वो। तो वहाँ पर वो मेरे से बोला कि अरे तिवारी जी, आपका तो इशू आपको बचा लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा। तो मतलब उस जंटाइल को परमेश्वर की उपस्थिति दिख रही है। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, उस समय मैं नया नया बिलीवर था। किसी आपके जीवन में, आप जो मुझे देख रहे हैं, तो आपके जीवन परमेश्वर की वही सुरक्षा, वही डिवाइन हेल्प है जो यीशु पे ईमान लाते हैं। तो वही आपकी मैनहम हो जाती है, वही जगह आपकी मैनहम हो जाती है। आपको दो दल दिखाते हैं, दो दल दिखते हैं, दो कैंप दिखते हैं। एक कैंप जो आपको आपके सामने दिख रहा है, जो आपकी प्रेजेंट हेल्प है, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सुरक्षा है, जो आपकी दुनिया की हेल्प है, और दूसरी हेल्प जो परमेश्वर की, उससे जो दिखती नहीं। जब एलीशा चारों तरफ घिर जाता है, तो उसका जो चेला होता है वो डरने लगता है, वो बोलता है कि हे स्वामी हम तो नाश हो जाते हैं कि आरामिक सेना हमको घेर दिया है। तो अब एलीशा जब दुआ करता है तो उसकी आंखें खुल जाती है। फिर क्या दिखता है कि चारों तरफ चैरियट्स दिखता है, आग में अग्नि में घोड़े को दिखता है, सरदूतों को दिखता है, तब उसको आराम चैन आता है। यानी कि स्वर्गदूत हमारे चारों में होते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर का वचन बैठ रहा है तो आपको याद रखने की जरूरत है, जो डर है वो शैतान की ओर से है, और जो शांत मन है और जो साहस का आत्मा वो यीशु की ओर से है, क्योंकि हमारा यहूदा का शेद यीशुआ है जो हमारे साथ रहता है। प्रभु एक बहुत बड़े दास जॉन पैटन के बारे में बताऊंगा। वो एक द्वीप में प्रचार कर रहे थे, और वहाँ पर जो आदिवासी लोग थे, उनके जो सरदार लोग थे, उनके और उनकी वाइफ को, उनकी मिशनरी जो कंपाउंड रहता है वहाँ पर उनको मारने के लिए आते हैं, और रात भर इंतजार करते हुए सुबह चले आते हैं। जो 1 साल बाद जब उसका सरदार, उस द्वीप के कबीले का सरदार होता है, जब उसका साल्वेशन हो जाता है, जब वो यीशु में आ जाता है, तो वो पूछता है कि उस दिन हम लोग जब आए थे आपको मारने के लिए, ऐसा बताता है उनको, जॉन पैटन को, कि उस दिन लोग आपको मारने आए थे, तो आप क्या कर रहे थे, आपके साथ सारे लोग कौन थे। तो जॉन पैटन बता रहे थे कि उस तरह तो मैं और मेरी पत्नी दुआ कर रहे थे, रात भर पेड़ में थे, दुआ में थे। तो मतलब कि मैं क्या बताना चाह रहा था कि उनको जो लोग दिख रहे थे वो सरदूत थे, जो तलवारें लिए, चमकीली तलवारें लिए हुए उनके चारों तरफ की रक्षा कर रहे थे, और वो डर के चले आते हैं, अरे इनके तो चारों इतने सारे लोग रक्षा करने के लिए हैं। हालेलुया। हम लोग जब आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 32 के साथ, तब लिखा हुआ कि तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और ये सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों और गाय वालों और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि ऐसा आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भाग करके बच जाएगा। अगर उत्पत्ति के 31 के 3 में पढ़ते हैं तो उससे पहले लाबान जो आता है उसका पीछा करते करते आता है, और उस समय फिर जो याकूब होता है उससे कन्फ्रंट करता है, उसको डांटता है कि मैं कोई चोर थोड़ी हूँ जो तुम मेरे पीछा करने आएगा। यही हम जब अगले चैप्टर में देख रहे हैं कि यसाव जो है 400 लोग के लेकर आ रहा है, तो वो ये भी सोच सकता था कि हो सकता है वो दोस्ती के रूप में आ रहा हो, या हो सकता है कि ये भी बोल सकता था कि आने दो, यहोवा मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। लेकिन उसके अंदर की एक चोर होता है, यानी कि आपके जो पुराने पाप हैं, जो आपने गलत काम करते हैं, वो आपको अंदर से कमजोर करते हैं। यानी कि उसने एसाव के साथ क्या किया था, उस एसाव का पहलौठा पद लिया था, और जो आशीषें धोखे से वो क्या करता है, इसहाक से वो जाकर के जो पायलटों की आशीष होती है वो पिता से पहले प्रे करा करके आशीष लेकर के चला आता है, यानी कि वो गलती पर होता है। यानी कि जब आप गलती पर होते हैं तो आपके अंदर जो साहस चला जाता है। तो यहाँ पर यहाँ पर हम याकूब के जीवन में ऐसा देखते हैं कि वो गलती बताई, इसलिए वो सामना नहीं कर सका। जबकि देखा जाए कि जेनेसिस 25 के 23 में पहले कह दिया गया था कि जो छुटका होगा वो बड़के पर प्रभुता करेगा, यानी कि जो याकूब जो होगा वो एसाव पर प्रभुता करेगा। ये परमेश्वर ने पहले ही घोषणा कर दी थी, लेकिन जो तरीका था वो गलत था, जो उसकी माँ ने, रेबेका ने इसहाक को झूठ बोल करके और उसको जो उसके एसाव के कपड़े पहना करके और वो खाना बना देती है और उससे आशीष ले लेता है। तो ये एक तरीका गलत था।
पैलेटा का अधिकार ऑलरेडी परमेश्वर ने याकूब को दे दिया था, जन्म से याकूब चुना हुआ था, लेकिन तरीका गलत था। यानी कि हम परमेश्वर की योजनाओं में जब हम अपना तरीका लगाते हैं, जो परमेश्वर के तरीके से नहीं होने देते, तो वहां पर हम जो है परमेश्वर की योजनाओं को उलट कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर रोमन्स 8:28 यानी परमेश्वर हर चीज अंदर भलाई उत्पन्न करता है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि हमको उन पुराने पापों को याद करके, अगर आप आज सुन रहे हैं, अगर आपने पुराने कुछ पाप है, आपने कुछ गलतियां करी, तो अगर मसीह में आप नहीं सच्ची हैं, पुरानी बातें बीत गई, तो आपको पुरानी बातें याद करके, पुराने पाप याद करके, पुराने किस्से याद करके बार बार ठोकर खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मसीह ने कलवरी क्रूस में सारा दाम चुका दिया है। आपको उन पुरानी यादों से जो शैतान बार बार रहता है, जो ऐसा वो लाता है, जो बार बार आपके सामने आएगा, उससे आपको डरने की, उसमें हारने की जरूरत नहीं, उसमें गिरने की जरूरत नहीं है। आप विजयी हैं, क्योंकि आप परमेश्वर बताता है कि आप जय के उत्सव में लेके चलता है आपको। आज ऐसा नहीं कि आज आप जय के उत्सव में कल नहीं लेके चलेगा, परमेश्वर डेली हमको जय के उत्सव में लेके चलता है, कि हमको विक्टोरियस लाइफ दी है। हम विक्टिम बनने के लिए नहीं है, हम पीड़ित होने की जरूरत नहीं, हम जय के उत्सव में चलने के लिए, क्योंकि हम डबल में यीशु के साथ चलते हैं और जय के उत्सव में नित्य नए रोज चलते हैं। हालेलुया। अब यहाँ देखो, याकूब 2 दल बना रहा है, यानी कि सबसे आखिरी दल में वो रहता है और उसकी प्रिय पत्नी थी, उसके बच्चे रहते हैं, और बाकी आगे लोगों को रख देता ताकि वो मारे जाएं या मारे तो हम लोग भाग सके। यहाँ याकूब एक तरह का विश्वासी दिख रहा है, लेकिन वो अपनी प्लानिंग भी कर रहा है, प्रेयर भी कर रहा है, साथ में अपनी प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग करना बुरी नहीं, लेकिन परमेश्वर पर जब आपने प्रेयर कर लिया है और आपने अगर आमीन बोल दिया है, तो आपका एक्शन, आपका जो जीवन है उसी के अनुसार होना चाहिए। जब किसी ने एक बार रोगेदास जॉन मुलर से पूछा, जब आप प्रे करते तो आपके प्रार्थना का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, तो जॉन मुलर ने बोला कि मेरे की प्रेयर में सबसे जो मेन पॉइंट है वो था आमीन। यानी एक बार जब हमने प्रार्थना कर दी और आमीन बोल दिया, तो 2 कुरिन्थियन 1 अध्याय की 20वीं लाइन में लिखा है कि हर प्रार्थना यीशु में हर आमीन है। और हमारे बीच में एक ऐसा परमेश्वर है जो एफिसियंस के 3:20 में लिखा है कि जो हमारी सोच से बढ़ के काम कर सकता है। तो यानी एक बार आपने प्रार्थना कर दिया और आपने आमीन बोल दिया, तो आपका हाव और आपका एक्शन भी उसी तरीके का हो जाना चाहिए। यानी कि आपका डे टू डे लाइफ में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कि यानी कि आपके स्पिरिचुअल रियल में अगर आपने प्रेयर कर दी है, तो फिजिकल रियल में इट इज गोइंग टू टेक प्लेस। जो आपने मुझसे बोला है, जो आपने दुआ करी है और परमेश्वर का वचन जो निकला है, तो वो चीज़ों को फिजिकल फॉर्म में बनाने में सक्षम है। अब यहाँ देखो, ये बात उसने कहाँ सीखी। उसके जो दादा थे अब्राहम, उनका देखो चाइल्ड लाइक फेथ था। जब उत्पत्ति 13 में देखते हैं, तो जो हम लोग देखते हैं कि जब उनके हर्ट्समैन, अब्राहम के हर्ट्समैन और लूत के हर्ट्समैन, तो भेड़ बकरियां बढ़ जाती हैं, तो उनको चारागाह कम मिलते हैं, पास्चर लैंड कम मिलती है। तो अब्राहम उसको सबसे पहले लूत को लेकर आता है, बोलता तुम चुन लो, अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। तो उसमें लूत को वो पहला मौका देता है भतीजे को, और लूत सबसे अच्छा पोर्शन ले लेता है, और अब्राहम को पहाड़ी चीजें मिलती है, प्लेन जो तराई की अच्छी चीजें थी, जो सिंचाई वाली, वो लूत ले जाता है। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो अच्छी चीजें होती है, जो अच्छी चीजें होती है, जो बेटर चीजें होती है, कौन लेके ग्रैब करता है? जगह कहता है ग्रैबर होता है, हर चीज भरने वाला, दुनियादारी का आदमी होता है, अड़ंगा मारने वाला, झूठ बोलने वाला होता है, वो ग्रैब कर लेता है, अपने भाई की चीज को भी ले लेता है। तो यहाँ पर वो पता नहीं कहाँ से चीजें कल्टीवेट कर ली, क्योंकि गलती उसकी नेमिंग ही थी, बचपन से उसका नाम अड़ंगा मारने वाला रख दिया था, याकूब रख दिया था। बाद में गलती परमेश्वर उसको उसकी गलती दूर करता है। तो अब्राहम के अंदर क्या था? चाइल्ड लाइक फेथ था, मतलब परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखता हूँ। यहाँ पर याकूब के जीवन देखते हैं ऐसा नहीं है, वो प्रार्थना करता भी था, लेकिन और 20 साल उसने कोई प्रार्थना का वर्णन नहीं है। सिर्फ एक बार वो जो लिया, जब वो रहल के लिए दुआ करता उसका गर्भ खुल जाए, उसके बाद हम नहीं देखते उसकी कोई प्रार्थना का जीवन था। हो सकता रहा, लेकिन मेंशन नहीं बाइबल में। अब देखो, अब हम लोग याकूब की गई प्रार्थना देखते हैं। उत्पत्ति के 32 अध्याय की 10वीं लाइन में लिखा हुआ है, 32 के 11, मैं विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो आकर के मुझे माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। उस दिन प्रथम रात बिताता है। फिर वो क्या करता है? 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़े, 20 मेढ़े और 3 ऊँटनियां, 40 गाय, 10 बैल, 20 गधाइयां और 10 बच्चे, ये सब को झुंड करके वो बोलता है कि अपने भाई को एसाव के लिए, अगर एसाव मिले आगे तो बोला ही तेरे लिए हम ऑफरिंग लेके आ रहे हैं, ब्राइड लेके आ रहे हैं, घूस लेके आ रहे हैं। यानी कि वहां पर वो प्रार्थना से गिड़गिड़ा यीशु से विनती भी कर रहा है, साथ में वो क्या कर रहा है? ब्राइड भी दे रहा है, घूस भी दे रहा है। यानी कि दोनों चीजें उसके अंदर, यानी कि दुनिया की स्कीमिंग भी है, सेल्फ रिलायंट है, अपने पर भरोसा करना भी है कि हाँ मैं इस जुगाड़ से काम कर लूंगा, मैं ये जैक लगा लूंगा और गवाही दे दूंगा कि हाँ परमेश्वर ने मेरे साथ ये काम किया, खुदा आपने हमारे साथ काम किया। जबकि तुमने क्या किया? प्रार्थना करी और साथ ही तुमने ये भी काम किया। अगर तुम प्रार्थना करते हो तो फिर जुगाड़ लेने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर याकूब क्या कर रहा है?
दीन होकर के दुआ कर रहा है, डर के मारे दुआ कर रहा है, उसको जो क्या आउट ऑफ फियर इज प्रेइंग, डर के मारे दुआ कर रहा है। विद्युत और यसाव से बचा, यानी ऐसा मतलब दुनिया का एक ऐसा आदमी, एक डर, दुनिया का एक आकार, दुनिया का एक परेशानी, तंगहाली, या आप हो सकते हैं कि सुनामी, या दुनिया का भूकंप, दुनिया की महामारी, दुनिया की ऐसी चीज, ऐसा का मतलब परेशानी जो आपका पीछा कर रही है और आप उससे परमेश्वर दुआ करें बचने के लिए। कोई भी हो सकता है, ऐसा मतलब दुनिया की कोई भी परेशानी, ऐसा मतलब दुनिया की कोई परेशानी हो सकती है, यानी कि उसके साथ में वो अपने हाथ के, अपने दिमाग के काम ही कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पर जो दुआ कर रहा है, अब जब आप दुआ करते हो, वेरी शॉर्ट वर्ड ऑफ गॉड है, यानी कि उसको एक ही अपना वर्ड से याद है, वो क्या है कि उत्पत्ति के 28 में उसको मिला है 13 से 15 में कि आई विल श्योरली ट्रीट यू वेल, मैं तेरी निश्चय भलाई करूंगा। यानी कि वो दुआ में बस इतने ही वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि आप जब दुआ करते हैं लंबे उसमें परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल होना चाहिए। जब आप दुआ करें तो आप परमेश्वर को, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यशाया के 62 में लिखा है कि हे यहोवा को स्मरण करने चुप ना रहो, हे यहोवा के स्मरण करने वाले चुप ना रहो। परमेश्वर के वचन जब तुम्हारे अंदर होने चाहिए, जब दुआ करो तो परमेश्वर के वचनों को क्लेम करो, ऐसा बोलो, प्रार्थना करो कि मत्ती 7:7 में, मत्ती 7 लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खुला जाएगा। यूहन्ना के 14:12 से लेकर 14 में लिखा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। एफिसियन अध्याय के 30-20 में लिखा है कि हमारे बीच में एक सामर्थ्य जो हमारे सोच सकों के काम बस होता। पहला कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है कि तूने आंखों ने देखी, तो कानून ने चढ़ी, तो चित्त में ऐसी आशीष परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रख छोड़ी है। ये रोमन्स के 8:28 लिखा कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए भलाई उत्पन्न करता है, यानी कि वचन से प्रार्थना, आपकी प्रार्थना वचनों से भरी होनी चाहिए। और यहाँ याकूब थोड़ी सी वचन उसका एक ही पकड़ कर रहता है, तो यानी कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आप जो बातें करता है, जो रेवलेशन वचन आता है, जो परमेश्वर के उससे वचन आता है, वो वचन को पकड़ के आपको दुआ करनी चाहिए। वो आपका आशीषित वचन होता है जो परमेश्वर आपको देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे यहोवा के सेवा करने वाले चुप ना रहो, परमेश्वर को याद दिलाओ कि तूने कहा था। याकूब यही कर रहा है, उसकी ज्यादा बाइबल रीडिंग नहीं थी, उसकी मेडिटेशन नहीं था, 20 साल तक वो लाबान के साथ था, दुनियादारी में था और लौट रहा था बेतेल को, अपने परमेश्वर के घर को, लेकिन उसको जितना याद था उसने उसको पकड़ क्लेम किया, तूने कहा था कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा। मैं आगे परमेश्वर कहता है मैं तेरा नाम हेप्सिबा रखूंगा, मैं तेरा नाम बिला रखूंगा। हेप्सिबा मतलब मैं तुझसे प्रसन्न हूं, और बिला मतलब तू सुहागिन है, यानी कि तू ब्लेसेड है, यानी कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको रहबोत देगा, चौड़े स्थान में लेकर चलेगा, आप बाएं दाएं फैलेंगे, आपको कोई घटी नहीं हो कि हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, बहुतायत का जीवन देने के आया है, ना कि छोटा जीवन देने आया है। एक हम लोग भजन सुनते हैं कि आई सरेंडर ऑल, आई फ्रीली गिव, आई सरेंडर ऑल, आई फ्रीली गिव। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो याकूब है क्या कर रहा है, आई सरेंडर ऑल गोट्स, मैं सारी भेड़ें तुझे देता हूँ, सारी बकरियां, अगर इससे भी मन न भरे। अपने यसाव को उसने जो भेजा है, गिफ्ट भेजी है, क्या क्या भेजी है, बकरियां भेजी हैं, भेड़ें भेजी हैं, बकरियां भेजी हैं, ऊँटनियां भेजी हैं, गधे भेजे हैं, बैल भेजे हैं, गाय भेजी हैं। तो क्या करता है, आई सरेंडर ऑल, यानी कि वो अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहा, कहता आई सरेंडर ऑल गोट्स, इफ नॉट इनफ माई ब्रदर एडोम, माई ब्रदर एसाव, मेरे प्यारे भाई ऐसा, अगर ये तेरे लिए सफिशिएंट नहीं तो मैं सारी बकरियां तुझे भेजता हूँ, अगर इससे तो सेटिस्फाइड नहीं तो मैं सारी ऊँटनियां तुझे भेजता हूँ। यानी कि वो अपनी स्कीमिंग है दुनिया की, अपनी जो स्कीमिंग है, जो अपने जो कोका कोला उसका जो तरीका है, जो दुनिया का तरीका है, वो इस्तेमाल कर रहा है। इधर उसने कहा मैं वीक हूँ, मैं कमजोर हूँ, मुझे बचाया ऐसा उसे, और दूसरी तरफ उसको खुश करने के लिए बोलता आई सरेंडर ऑल। ही इज नॉट सरेंडरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपनी चीजों को दे रहा है ब्राइड के रूप में। कभी कभी हम जब ऐसे सिचुएशंस पढ़ते हैं तो अपने आप को सरेंडर ना करके अपने सोर्सेस, अपने कॉन्टैक्ट, अपने जुगाड़ को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर हम सरेंडर का वर्ड को यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां हम यूज करते हैं। यहाँ एक तरह से देखा जाए तो याकूब जो है, जैकब जो है, एक तरह से उसने परमेश्वर के वचनों में विश्वास करने से रिफ्यूज कर दिया है, और परमेश्वर उसके जीवन में काम करने का अवसर ढूंढ रहा है, एक मौका ढूंढ रहा है कि उसके जीवन में वो इंटरप्ट करे, हस्तक्षेप करे और उसकी मदद करे। और यहाँ पर याकूब जो है अपने दुनिया के ज्ञान इस्तेमाल कर रहा है, अपने सोर्सेस से इस्तेमाल कर रहा है, एसाव से, जो ऐसा एक मुसीबत के रूप में दिखा सकता हूँ यहाँ, जो एक सिंबॉलिकली देख रहे हैं, स्पिरिचुअली देख रहे हैं, जो उसको घेरने आ रही है। यहाँ पर लोग देखते हैं वो एसाव क्या करता है, यब्बोक नदी में सब कुछ अपना सामान में उतार देता है एसाव के आने से पहले, और अकेला उस दिन रह जाता है। और याकूब जो है
नदी में उतरने से पहले एक दिन पहले वो नाइट व्यतीत करता है। वहां जो टर्निंग पॉइंट रहता है याकूब की जिंदगी में कि याकूब रेसेस विद अ मैन, याकूब जो है युद्ध करता है एक आदमी से, जिसका वर्णन 32 के 24 में। याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष पांव फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की नस उससे मल युद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने उससे कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, तब जब तक मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से कहा, तेरा नाम क्या है? तो इसने कहा याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। यहाँ पर देखो, अब याकूब जो है सब कुछ उतर जाता है, चला जाता है। अब याकूब अकेला रह जाता है, यानी कि क्वाइट टाइम आता है, सेपरेशन का टाइम आता, खाली समय आता है उसको अपने जीवन में। जब वो परेशानी आती है तो एक तरह से कि जो फियर है, जो उसका साहस है, जो सामना करना पड़ रहा है, तो उसके अंदर जो फियर लेड हिम टू द लॉर्ड, जो डर है उसको क्या करता है, प्रभु की ओर लेके रहता है और रात भर प्रेम बिताता है। और वही समय था, परमेश्वर उसी समय का इंतजार कर रहा होता है। उसी समय परमेश्वर याकूब को इजराइल में बदलता है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे परमेश्वर उसकी जो है वर्ल्डली चीजों को, उसकी फ्लैशली स्कीमिंग को, उसकी कार्नल कैरेक्टर को हटाना चाहता है, उसकी दुनियावी चीजों को हटाना चाहता है। पर याकूब बोलता है, जब तक तू मुझे आशीष न दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यानी कि याकूब जब अपने आप को हल्का करता है, खाली करता है, अपनी दुनिया की चीजें हटाता है, तब वो प्रबल होता है। यानी कि जब वो अलाउ करता है तब परमेश्वर उस पर प्रबल होता है। और ये एक तरह से ऐसा युद्ध है, ऐसा एक मल्ल युद्ध है। आपको एक रेसलिंग ऐसी है, जैसे मैं बताऊंगा कि अगर पिता अगर 10 साल के बच्चे से अपना अगर रेसलिंग करता है, मल्ल युद्ध करता है, तो आप देखेंगे कि पिता क्या करेगा, बच्चे से ऑटोमेटिक हार जाता है, क्योंकि वो बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन पिता अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता। वो चाहता है, वो जानता है कि किसी भी समय वो अपनी ताकत लगाकर बच्चे को हरा सकता है, लेकिन उस बच्चे को वो जीतते हुए देखना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, ताकत कम लगाता है और बच्चा सोचता है मैं इसको हरा ले रहा हूं। वैसे यहाँ पर याकूब भी कर रहा है। याकूब क्या कर रहा है, परमेश्वर से युद्ध कर रहा है और परमेश्वर जो है उसकी अंदर की चीजें हटाना चाह रहा है। तो वो जैसे जैसे वो प्रबल नहीं होता है यहोवा पर, लेकिन जैसे जैसे वो अपने अंदर की चीजें हटाता है, कि अपने आप को खाली करता है, उसकी स्कीमिंग, उसकी कार्नल, उसकी फ्लैशिंग नेचर को, दुनिया की चीजें हटाता है, वो देखता है कि जब धीरे धीरे जब मल्ल युद्ध करता है तो उसको पता चलता है कि जिससे मल्ल युद्ध कर रहा है वो परमेश्वर यीशु है। और उसके अंदर की जो अपने पर जो भरोसा था वो धीरे धीरे निकालता है, और जब वो कमजोर होता है तो वो प्रबल होता है। तो आगे बाइबल लिखा है कि वो परमेश्वर और मनुष्यों में और परमेश्वर से प्रबल होता है। यानी कि जब वो कमजोर होता है, 2 कुरिन्थियन 12 में लिखा है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है और मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। यानी कि जैसे याकूब अपने अंदर की चीज निकालता है वो प्रबल होता है। जब याकूब स्ट्रगल कर रहा होता है तब वो देखता है कि उसके अंदर जो एसाव था, जो बाहर जिस एसाव को सोच रहा था, उसके अंदर ही एसाव है, वो इसके अंदर ही एडोम है, उसके अंदर ही वो डर है जो बाहर सोच के उससे डर रहा था। जब परमेश्वर का उसको ज्ञान आता है, जब परमेश्वर से युद्ध करता है, जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तब उसको पता चलता है धीरे धीरे उसके जो अंदर की जो अपनी जो काबिलियत थी वो दूर होती है और परमेश्वर पर वो भरोसा करता है। और परमेश्वर जब उसकी नस को छूता है तब वो कमजोर होता है। यानी कि उसको याद आता है कि मुझे अपनी शक्ति, शरीर में शक्ति नहीं है, हमारी शक्ति यहोवा में है। और परमेश्वर उसका नाम बदल करके याकूब से इजराइल रख देता है। इजराइल का मतलब होता है गॉड रूल्स, परमेश्वर शासन करता है। किस पर शासन करता है? उसके जीवन में शासन करता है। परमेश्वर आपके जीवन में शासन करता है। जब अपनी शक्ति, अपने दिमाग पर भरोसा, अपने दिमाग चलाना अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरी अपनी शक्ति में जाना गलत है। जब आप परमेश्वर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर भी ईमान लाइए। तो अपनी स्कीमिंग पे, अपनी सोच पे, अपने स्वार्थ पे, अपने गदाइयों पे, अपने घोड़ों पे, अपने बल पे, कि कहते नहीं किसी को रथों को तो किसी घोड़ों भरोसा, मैं तो सेना को यहोवा भरोसा करता हूँ। वो चीज परमेश्वर को समझाना चाह रहा था, परमेश्वर उसको एक राष्ट्र बनाना चाह रहा था, और राष्ट्र बनाने के लिए उसके अंदर काम होना जरूरी था। याकूब से उसको इजराइल बदलना जरूरी था। अड़ंगा मारने, झूठ बोलने से उसको परमेश्वर को उसके जीवन में काम करना, अलाउ करने के लिए जरूरत था। जब वो अकेला हुआ, जब वो दुनिया से हटा और अकेला उसने अपने को जीवन को रिव्यू किया, तब परमेश्वर उसके अंदर काम किया। यानी कि उसने अपने को अलाउ किया पवित्र आत्मा को अपने जीवन काम करने के लिए। जब परमेश्वर उसके अंदर काम किया तो वो याकूब से बदल करके इजराइल बन गया। इजराइल का मतलब परमेश्वर शासन करता है, गॉड रूल्स। यानी कि परमेश्वर आपके जीवन में शासन करता है। जब परमेश्वर आपके जीवन में शासन करता है तब आप इंसानों से, एसाव, जब आप फिर आगे जाकर देखते हैं कि एसाव जो है उससे कोई युद्ध नहीं करता है और उससे प्रेम भाव से मिल करके सेर, अपने माउंट सेर को वापस चला जाता है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है।
एक कैसे परमेश्वर, क्योंकि और इसी तरह के यीशु आज से 2021 साल पहले इसलिए आए थे हमसे युद्ध करने, हमसे युद्ध करने, हमारे जीवनों की पापों से युद्ध करने, अपना लहू बहाने से, ताकि हमारे अंदर जो पाप है वो हट जाए और वो उसका प्रेम, उसका अनंत जीवन हम पर शासन करें। परमेश्वर आपको इन सब में आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को, वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और ज़िंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी ज़रूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।